कोरोना संक्रमण काल के दौरान मजदूरों की वापसी संकट का कारण बनेगी या फिर कृषि की अपार संभावना वाले राज्य बिहार की अर्थव्यवस्था बेहतर हो जाएगी? ये एक बड़ा सवाल उभर कर सामने आया है। राज्य के 2 कृषि विश्वविद्यालय और 100 से ज्यादा कृषि विज्ञान केंद्र में क्या उन खेतीहर कुशल और अकुशल श्रमिक के लिए रोजगार का सृजन हो सकता है? इस पूरे मामले पर सहारा समेत संवाददाता अनुज कुमार शिवलोचन ने कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति और जिले के डीएम से बातचीत की है। संभावनाएं हैं खासकर एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का, लेकिन मौजूदा कोरोना काल में अगर 1 करोड़ से ज्यादा अगर मजदूरों की वापसी हो रही है तो ये बिहार सरकार के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए बड़ी चुनौती है, लेकिन साथ साथ बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है। वो इसलिए है कि जो लोग भी जहां से आ रहे हैं, अगर वो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे हैं पंजाब, हरियाणा, लुधियाना इलाके से, तो कहीं न कहीं उसके अंदर में वो क्वालिटी जरूर है जो आकर वो बिहार में अगर उसका इस्तेमाल करते हैं तो हमको लगता है कि उनके जीवन यापन का एक रास्ता तो खोलेगा ही और बिहार की इकोनॉमी में ग्रो करने का एक बड़ा कारण भी बनेगा। ये मैं दावे के साथ इसलिए कह सकता हूं कि जिस तरीके से एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और जिला प्रशासन या बिहार सरकार का कृषि विभाग इस बात की तैयारी कर रहा है, कहीं न कहीं से शायद उसके परिणाम अच्छे हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं ये मैं आपको आज बताता हूँ। जो अभी हमारे जितने मजदूर भाई आ रहे हैं और ये बिल्कुल जाहिर है कि उनको किसी न किसी विधा में पारंगत हाजिर मिला हुआ है। हमारी जो सबसे बड़ी बिहार का एक ट्रेडमार्क है हनी, शहद, उसमें हम उन लोगों को यूज कर सकते हैं। तीसरी जो हमारे टिश्यू कल्चर में एक नया हम लोग ले आ रहे हैं बैम्बू में हम लोग उनको यूज कर सकते हैं। पाइन एप्पल, जो कि हमारे बिहार के कुछ 2-3 जिले में ही पाइन एप्पल की खेती होती है, अनानास की, उसमें हम लोग उनको यूज कर सकते हैं। तो इस तरह के जो हमारे पास विधाएं हैं, जिसमें अब आप पोल्ट्री हुआ, गोटरी हुआ, इंटरप्रेन्योरशिप की जो बात कर रहे हैं, हमारे जो बाहर से लोग आए हैं उनका एक माइंडसेट इंटरप्रेन्योरशिप की तरह ज्यादा रहता है, तो उसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं। और अभी उनको हम लोग थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी देंगे तो वो लोग जो हम लोग का एक्सपेक्टेशन है उस पर आगे वो लोग आएंगे। सभी लोगों की स्किल में क्या योग्यता है, किस तरह के वो मजदूर हैं, किस तरह के कामगार हैं, क्या उनकी स्पेशलिटी है, उसका भी हम लोग रजिस्ट्रेशन के टाइम पे उसका भी हम लोग लिस्टिंग करा रहे हैं, ताकि उसके हिसाब से जो हमारे यहाँ उपलब्ध रोजगार के अवसर हैं उस रोजगार के अवसर में उनको हम लोग शामिल कर सकें। जीवन दाहिनी गंगा किनारे से एक बात बताना चाहती हूँ। बिहार सरकार ने जैविक कॉरिडोर बनाने की बात कही थी, अब उसका सही वक्त आ गया है। सहारा समय के लिए अपने सहयोगी अनुज शिवलोचन के साथ मैं सोनम राय, भागलपुर। और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर संजय कुमार से मैं ये सवाल करना चाहूंगी। डॉक्टर संजय, जिस तरह से हमने अभी सुना कि एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर हम इसे देख सकते हैं, क्योंकि जितने भी मजदूर बाहर की